विद्यार्थी मित्रों, आज हम एक नया पाठ अध्ययन करने वाले हैं जिसका नाम है पाप के 4 हथियार। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी द्वारा लिखित यह पाठ है। यहाँ हम देखते हैं कि पाप के 4 हथियार। पाप मतलब हम सब अक्सर जब भी बात करते हैं पाप पुण्य की बात करते हैं, लेकिन ये पाप के हथियार कौन से हैं जिसे अक्सर चलाया जाता है, जिस तरीके से उसका इस्तेमाल संसार में, इस पूरे जगत में किया जा रहा है, इसके बारे में हमें जानकारी लेनी है। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की विचारों से आज हमें अवगत होना है। देखिए, आज हम इस पाप के 4 हथियार कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी का परिचय हम देखते हैं। सर्वप्रथम उनकी प्रमुख विधा, पाप के 4 हथियार, ये कौन सी विधा में आता है, और पाठ का परिचय, और फिर उसके बाद पाठ का प्रत्यक्ष आरंभ कर लेते हैं। तो देखते हैं सर्वप्रथम हम लेखक का परिचय। कन्हैयालाल मिश्र जी का जन्म 26 सितंबर 1906 को उत्तर प्रदेश के देवबंद गांव में हुआ। आप हिंदी के कथाकार, निबंधकार, पत्रकार तथा स्वतंत्रता सेनानी थे। आपने पत्रकारिता में स्वतंत्रता के स्वर को ऊंचा उठाया है। आपके निबंध भारतीय चिंतन धारा को प्रकट करते हैं। आपका संपूर्ण साहित्य मूलतः सामाजिक सरोकार का शब्दांकन है। अपने साहित्य और पत्रकारिता को व्यक्ति और समाज के साथ जोड़ने का प्रयास किया है। आप भारत सरकार द्वारा पद्मश्री सम्मान से विभूषित हैं। आपकी भाषा सहज, सरल और मुहावरेदार है, जो कथ्य को दृश्यमान और सजीव बना देती है। तत्सम शब्दों का प्रयोग भारतीय चिंतन मनन को अधिक प्रभावशाली बनाता है। आपका निधन 1995 में हुआ है। आपकी प्रमुख कृतियाँ हैं धरती के फूल, यह उनका कहानी संग्रह है। जिंदगी मुस्कुराए बाजे पायलिया की घुंघरू, जिंदगी लहलहाई महके आंगन चहके द्वार, ये इनके प्रसिद्ध निबंध संग्रह हैं। दीप जले शंख बजे माटी हो गई सोना, यह संस्मरण एवं रेखाचित्र है। ये इनके प्रमुख विधाएं हैं। ये जो पाठ है पाप के 4 हथियार, ये कौन सी विधा में आता है, तो यहाँ पर स्पष्ट ही हो जाता है कि ज़्यादातर निबंध संग्रह हैं, और उसी में से एक हिस्सा आज हम अध्ययन करने वाले हैं, जो कि निबंध है। निबंध का अर्थ है विचारों को भाषा में व्यवस्थित रूप से बांधना। विचारों को भाषा में व्यवस्थित रूप से बांधना है। हिंदी साहित्य शास्त्र में निबंध को गद्य की कसौटी माना गया है। यह गद्य की एक कसौटी माना गया है। निबंध विधा में जो पारंगत है, वह गद्य की अन्य विधाओं को सहजता से लिख सकता है। निबंध विधा में वैचारिकता का अधिक महत्व होता है तथा विषय को प्रखरता से पाठकों के सम्मुख रखने की सामर्थ्य होती है। देखिए, हम विद्यार्थी अवस्था में भी बहुत सारे निबंध लिख चुके हैं। 10वीं तक अनेक सारे निबंधों का अध्ययन हो चुका है, जैसे वैचारिक निबंध है, संस्मरणात्मक है,
प्रवास वर्णन है, वैचारिक है, तो निबंधों के ये जो प्रकार गिने जाते हैं और इन निबंधों के अंतर्गत अपने विचार प्रस्तुत करने वाले जो लेखक होते हैं, जो विचारवंत होते हैं, ये कोई भी विधा लिखने के लिए उनके लिए सहज और सुलभ होता है। और यही बात यहाँ पर हमें आज स्पष्ट होने वाली है। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी इस पाठ के 4 हथियार, इस पाठ में हमें क्या बताना चाहते हैं, इस पाठ के पीछे उनका उद्देश्य क्या है, यह हमें आज कौन सा विचार मिलने वाला है, इस पाठ के द्वारा यह हम देखते हैं। देखिए, पाठ परिचय। प्रत्येक युग में विचारकों, दार्शनिकों, संतों, महापुरुषों ने पाप, अपराध, दुष्कर्मों में मानव जाति को मुक्ति दिलाने का प्रयास किया, परंतु विडंबना यह है कि आज भी विश्व में अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार, पाप और दुष्कर्मों का बोलबाला है और मनुष्य जाने अनजाने इन्हीं का समर्थक बना हुआ है। समाज संतों, महापुरुषों की जयंतियाँ मनाता है, जय जयकार करता है, उनके स्मारकों का निर्माण करवाता है, परंतु उनके विचारों को आचरण में नहीं उतारता। ऐसा क्यों होता है? लेखक ने अपने चिंतन के आधार पर इस प्रश्न का उत्तर खोजने का प्रयास प्रस्तुत निबंध में किया है। दरअसल अक्सर हम देखते हैं हर युग में, हर समय में अनेक सारे संत, महंत, विचारवंत, ज्ञानी, पंडित हम देखते हैं, उनका अध्ययन करते हैं, उनकी जयंतियाँ मनाई जाती है। खास करके विद्यार्थी अवस्था में, स्कूल में हमें ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, बताया जाता है, उनके विचारों से हमें अवगत कराया जाता है। देखें, लेकिन हम करते क्या है? देखें, सचमुच देखा जाए तो इन विचारों को हम प्रत्यक्ष में ला पाते हैं क्या? आचरण में, हमारे आचरण में इन विचारों का होना नितांत आवश्यक है, जिसके उद्देश्य से, उसी उद्देश्य को लेकर इन विचारवंतों ने, संतों ने, महंतों ने, वैज्ञानिकों ने जो विचार रखे हैं, इन विचारों को आचरण में लाना और व्यवहार में इस्तेमाल करने की नितांत आवश्यकता होती है। और यही आज भी हम देखते हैं कि समाज के अंतर्गत इसका उपयोग, इस्तेमाल न के बराबर होता हुआ हमें नज़र आता है। और इसीलिए लेखक यहाँ पर हमें बर्नार्ड शॉ के विचारों से अवगत करना चाहते हैं। उदाहरण के तौर पर हमें यहाँ पर कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी बर्नार्ड शॉ के विचारों द्वारा हमें कुछ नया विचार देना चाहते हैं, कुछ नया एक संस्कार हमारे मन पर होना, हमारे समाज मन पर होना, हमारे अंतर्मन पर होना बहुत ज़रूरी है। और यह प्रयत्न यहाँ पर कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी ने किया है। देखिए विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर बर्नार्ड शॉ का हम उनके विचारों से अवगत होने वाले हैं। बर्नार्ड शॉ एक अंग्रेजी साहित्यकार हैं, नाटककार हैं, कथाकार हैं और नोबेल पुरस्कार प्राप्त व्यक्तिमत्व हैं। तो इनके विचारों के बारे में और गहराई के साथ जाना, उन्हें जानना, उनके विचारों से अवगत होना, एक संक्षेप में थोड़ी सी एक लिंक मैंने आपको ग्रुप में भेज रही हूँ, तो उसे थोड़ा सा पढ़ लीजिए। साथ में उनकी एक तस्वीर भी मैंने ग्रुप में भेजने का प्रयत्न मैं कर रही हूँ, भेज रही हूँ। तो विद्यार्थी मित्रों, इसे थोड़ा सा पढ़ लीजिए,
तो हमें थोड़ी सी अधिक जानकारी मिल जाएगी, इसलिए उसका उल्लेख मैं यहाँ पर नहीं कर रही हूँ। सीधा अब हम बर्नार्ड शॉ के विचारों से पाप के 4 हथियार में हमें प्रभाकर जी क्या बताना चाहते हैं, लेखक हमें क्या बताना चाहते हैं, हमें किन विचारों से अवगत करने का उद्देश्य लेखक का है, यह हम यहाँ पर जान लेते हैं। तो देखते हैं, सीधा हम पाठ की तरफ बढ़ते हैं। देखिए विद्यार्थी मित्रों, ये हमारा छठा पाठ है, पेज नंबर 31 से है। थोड़ा सा आप ये रिकॉर्डिंग वीडियो सुनते समय आपके सामने अगर किताब है तो बेहतरीन समझ में आएगा, बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। समझने के लिए आपको बहुत आसान महसूस होगा। तो देखिए, पहला ही परिच्छेद है। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का एक पैराग्राफ मैंने पढ़ा है, वह उनके अपने ही संबंध में है। मैं खुली सड़क पर कोड़े खाने से इसलिए बच जाता हूँ कि लोग मेरी बातों को दिल लगी समझकर उड़ा देते हैं। दिल लगी मतलब मजाक। बात यूँ है कि मेरे एक शब्द पर भी वे गौर करें तो समाज का ढांचा डगमगा उठे। बर्नार्ड शॉ का अपना विचार है और उन्होंने कहा है कि मैं खुली सड़क पर कोड़े खाने से इसलिए बच जाता हूँ। कोड़े खाना मतलब पीटना, पीटने से मैं इसलिए बच जाता हूँ, नहीं तो लोग मुझे पीट देते थे। अगर मेरे विचारों पे ये गौर करते तो शायद उन्हें मुझे पीटना पड़ता। लेकिन बात यह है कि मैं जो बताता हूँ, मैं जो कहता हूँ, मैं जो विचार प्रस्तुत करता हूँ, इस विचार की तरफ ये लोग ध्यान ही नहीं देते हैं और इसलिए मैं बच जाता हूँ, ऐसा बर्नार्ड शॉ का कहना है। और अगर बात यूँ है कि मेरे एक शब्द पर भी वे गौर करें, मेरे एक शब्द पर भी, देखिए कितना महत्वपूर्ण यहाँ पर बर्नार्ड शॉ बता रहे हैं कि मेरे एक शब्द पर भी ये समाज, इस समाज के लोग, व्यक्ति गौर करे, ध्यान दे, ध्यान से सुने तो समाज का ढांचा डगमगा उठे। तो इस समाज का ढांचा ही डगमगाएगा। पाप और पुण्य के जो लोगों ने जिस तरीके से माना है, विचार किया है, शायद ये गलत साबित हो सकता है। वे मुझे बर्दाश्त नहीं कर सकते। वे मतलब कौन? समाज, समाज के लोग मुझे बर्दाश्त नहीं कर सकते। यदि मुझ पर हंसे नहीं, मेरी मानसिक और नैतिक महत्ता लोगों के लिए असहनीय है। मेरी मानसिक और नैतिक महत्ता लोगों के लिए असहनीय है। देखिए, जो भी अच्छी बातें होती है समाज के अंतर्गत, असहनीय, बर्दाश्त न करने वाली, न समझ लेने वाली ज़्यादातर बातें होती है। इसीलिए तो वह अनुकरण में बात नहीं आ पाती है। और यह सीधा विचार यहाँ पर बर्नार्ड शॉ हमें बताते हैं। उन्हें उबाने वाली खूबियों का पुंज लोगों के गले के नीचे कैसे उतरे, इसलिए मेरे नागरिक बंधु या तो कान पर उंगली रख लेते हैं या बेवकूफ़ी से भरी हंसी के अंबार के नीचे ढक देते हैं, या बेवकूफ़ी से भरी हंसी के अंबार के नीचे ढक देते हैं मेरी बात। शॉ के इन शब्दों में अहंकार की पानी धार है। यह कहकर हम इन शब्दों की उपेक्षा नहीं कर सकते, क्योंकि इनमें संसार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सत्य कह दिया गया है। हम ऐसे भी नहीं कह सकते हैं ना कि बर्नार्ड शॉ अहंकारी व्यक्ति है और अपनी बात मतलब बहुत कुछ मैं हूँ, इस तरीके से ये कह रहे हैं। ऐसा समझकर हम उनकी बात को टाल नहीं सकते हैं, क्योंकि दरअसल देखा जाए तो जीवन की, इस संसार की, इस जगत की जो सच्चाई है, इस सच्चाई को यहाँ बर्नार्ड शॉ बताने की कोशिश करते हैं।
कर रहे हैं। देखिए, संसार में पाप है, जीवन में दोष है, व्यवस्था में अन्याय है, व्यवहार में अत्याचार है। और इस तरह समाज पीड़ित और पीड़क वर्गों में बट गया है। पीड़ित और पीड़क, पीड़क मतलब पीड़ा देने वाला, सताने वाला, त्रस्त करने वाला, और पीड़ित मतलब जो इस पीड़ा से, इस दर्द से दबा हुआ है, जो इसका शिकार बना हुआ है, ऐसा पीड़ित वर्ग। तो बर्नार्ड शॉ बताते हैं, संसार में पाप है, संसार में, इस पूरे संसार में पाप है, जीवन में दोष है, व्यवस्था में अन्याय है, और व्यवहार में अत्याचार से भरा हुआ लोगों का व्यवहार है। सुधारक आते हैं, जीवन की इन विडंबनाओं पर घनघोर चोट करते हैं। सुधारक आते हैं, सुधारक मतलब समाज सुधारक जो है, ये समाज सुधारक आते हैं और अपने जीवन के प्रति, मनुष्य जीवन के प्रति घनघोर चोट करते हैं। लेकिन ये जो विडंबना है, मतलब ये चिढ़ाने वाला, जैसे विडंबना मतलब चिढ़ाना, जैसे कि विडंबनाएं टूटती बिखरती नजर आती हैं, पर हम देखते हैं कि सुधारक चले जाते हैं और विडंबनाएं अपना काम करती रहती हैं। विडंबनाएं अपना काम कर रही है, मतलब सुधारक आए, चले गए, अपना कार्य किया उन्होंने, अपने कार्य के द्वारा, अपने विचारों के माध्यम से लोगों से अवगत कराने का जो महत्वपूर्ण काम था, ये हमारे विचारकों ने, संतों ने, महंतों ने, सुधारकों ने करने का एक सफल प्रयत्न उन्होंने किया है। लेकिन विडंबना ये रह जाती है, बस हम उनको चिढ़ाते रहते हैं, ये कह दिया है, वो कह दिया है, ऐसे कहीं होता है क्या, इस तरीके से बस हम उनकी विडंबना करते रहते हैं, चिढ़ाते रहते हैं, बाकी और कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए उनकी विडंबना के सिवा हमें कुछ आता नहीं है, इसलिए उनकी विडंबना की जाती है, ऐसा यहाँ पर लेखक का कहना है। देखिए, बर्नार्ड शॉ के द्वारा लेखक हमें यहाँ पर बता रहे हैं। आखिर इसका रहस्य क्या है कि संसार में इतने महान पुरुष, सुधारक, तीर्थंकर, अवतार, संत और पैगंबर आ चुके, पर यह संसार अभी तक वैसा का वैसा ही चल रहा है। इसे वे क्यों नहीं बदल पाए? दूसरे शब्दों में, जीवन के पापों और विडंबनाओं के पास वह कौन सी शक्ति है जिससे वे सुधारकों के इन शक्तिशाली आक्रमणों को झेले जाते हैं और टुकड़े टुकड़े होकर बिखर नहीं जाते? यहाँ पर लेखक का कहना है बर्नार्ड शॉ के माध्यम से, आखिर इसका रहस्य क्या है कि संसार में इतने महान सुधारक आ गए, विचारवंत आ गए, ज्ञानी पंडित आ गए, इन सुधारकों ने, संत महंतों ने अपने विचार प्रस्तुत किए, समाज के सामने रखे। कुछ लोग भी है देखे कि उनके अनुगामी बने हुए हैं, उनके विचारों के अनुसार चल रहे हैं, लेकिन फिर भी लेखक का यहाँ पर कहना ये है कि वह कौन सी विडंबना के पास, वह कौन सी शक्ति है, वह विडंबना के पास ऐसी कौन सी शक्ति है कि उस शक्ति के कारण यहाँ हम देखते हैं कि जिससे वे सुधारकों के इन शक्तिशाली आक्रमणों को, सुधारकों के जो आक्रमण हैं, सुधारक जो आए हैं, समाज को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, समाज को सुधारना चाहते हैं, लेकिन उनकी कोशिश कामयाब नहीं हो रही है, समाज नहीं सुधर रहा है, क्योंकि समाज को जो चल रहा है बस वैसे ही चलने में ज़्यादा खुशी महसूस हो रही है, और समाज को ऐसे लग रहा है मैं जो कर रहा हूँ बिल्कुल सही कर रहा हूँ, मैं कौन सी गलत बात कर रहा हूँ, मुझे नहीं सुनना है इनकी बातों। तो
इस तरह का समाज आज समाज में हमें नजर आता है, दिखाई देता है। शॉ ने इसका उत्तर दिया है कि मुझ पर हंसकर और इस रूप में मेरी उपेक्षा करके वे मुझे सह लेते हैं। शॉ ने इसका उत्तर क्या दिया? मुझ पर हंसकर और मेरी उपेक्षा करके मुझे लोग सह लेते हैं, मुझ पर हंस देते हैं। अरे ये क्या बता रहे हैं, ये फालतू की चीज़ है। इस तरीके से मेरे ऊपर हंसी उड़ाते हैं और टाल देते हैं, बात को टाल देते हैं, उपेक्षा करते हैं, छोड़ देते हैं। यह मुहावरे की भाषा में सिर झुकाकर लहर को ऊपर से उतार देना है। सिर झुकाकर लहर को ऊपर से उतार देना है, मतलब यहाँ पर जैसे कि संकट को गुजरने देना। जो संकट आ रहा है बस उसे गुजरने देना। सिर झुकाकर लहर को ऊपर से उतार देना मतलब संकट को गुजरने देना। आ गया ना संकट, कौन सी बड़ी बातें हैं, चला जाएगा। ऐसे कितने सारे संकट आते हैं, आज कोरोना का भी संकट है, लेकिन गुजर जाएगा। मतलब इस तरीके से ये बात अलग से है। देखिए, ये कोई वैचारिक, यहाँ जो कवि हमें, लेखक हमें बता रहे हैं, यह समाज सुधारने वाली बातें हैं। ये बात यहाँ पर वैचारिक स्तर पर आने वाली बातें हैं। शॉ की बात सच है, पर यह सच्चाई एकांगी है। शॉ की बात जो है यह सच है, लेकिन यह सच्चाई एकांगी है। सत्य इतना ही नहीं है, पाप के पास 4 शस्त्र हैं। यह सत्य इतना ही नहीं है तो पाप के पास 4 शस्त्र है। देखें, और जिनसे वह सुधारक के सत्य को जीतता या कम से कम असफल करता है। सुधारकों के विचारों को ऊपर वह पाप जीत हासिल कर रहा है और कम से कम उन्हें असफल करने का काम कर रहा है। और ये 4 हथियार है पाप के। मैंने जीवन का जो थोड़ा बहुत अध्ययन किया है, लेखक बता रहे हैं, अब यहाँ पर लेखक के विचार है। देखिए, उसके अनुसार पाप के ये 4 शस्त्र इस प्रकार हैं। पाप के 4 शस्त्र इस प्रकार हैं: उपेक्षा, निंदा, हत्या और श्रद्धा। ये पाप के 4 हथियार हैं, शस्त्र हैं। तो यहाँ पर आज हम रुक जाते हैं और आगे के लेक्चर में हम बाकी बचा हुआ हिस्सा देख लेते हैं। आज हमने यहाँ पर लेखक परिचय, पाठ परिचय और बर्नार्ड शॉ का विचार देखा है, और आपको बर्नार्ड शॉ के बारे में एक लिंक भी भेजी है, उससे भी थोड़ा सा आपने पढ़ लेना है। और यह हिस्सा सुनने के बाद, यह वीडियो सुनने के बाद आपने इस पाठ को भी पढ़ लेना है। पढ़ने से आपको बहुत आसानी से यह पाठ समझ में आएगा। बहुत आसान है और आचरण में लाने के लिए बेहद ज़रूरी और आवश्यक है। इन बातों की तरफ हमें गौर करना है, थोड़ा ध्यान देना है, हमारा भी जीवन बदल जाता है। देखिए विद्यार्थियों, कि जो महान विचारक होते हैं, इन विचारकों के विचारों से हमारा जीवन भी संपन्न बन जाता है अगर हम उन्हें आचरण में लाते हैं। उनके विचार पर हम विचार करते हैं तो निश्चित रूप से हमारा जीवन भी बहुत सुचारू ढंग से चलाने के लिए ये विचार हमारे लिए ज़रूरी बन जाते हैं, आवश्यक होते हैं। और इस आवश्यकता को आगे के लेक्चर में भी हमें थोड़ा देखना है। बाकी हिस्सा जो है, पाप के 4 हथियार जो है, इन 4 हथियारों के ऊपर हमें आगे के लेक्चर में ध्यान से पढ़ना है, अध्ययन करना है। आज के लिए यहाँ पर रुक जाते हैं। धन्यवाद।